महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने हस्तिनापुर का राज्यपाट संभाल लिया था, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर के मन में शांति नहीं थी। उन्होंने हर दिन युद्ध के कारण हुए विनाश को याद किया और खुद से सवाल किया, क्या यह सब धर्म के नाम पर सही था? क्या हमने सही किया? उनके मन में हमेशा यह शंका रहती थी कि सच्चा धर्म क्या है। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, हमने राज तो संभाल लिया है, लेकिन मेरे मन में सच्चाई और धर्म को लेकर कई सवाल हैं। हमें इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हिमालय की ओर जाना चाहिए। हो सकता है वहां हमें कोई समाधान मिल जाए। पांडवों ने राजसी वस्त्र और शस्त्र त्याग दिए। वे साधारण वेश में साधुओं की तरह कठिन पहाड़ियों और घने जंगलों के रास्ते हिमालय की ओर चल पड़े। रास्ते में वे एक बूढ़े साधु से मिले जो नदी के किनारे तपस्या कर रहा था। साधु ने पांडवों से पूछा, हे पांडवों, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? युधिष्ठिर ने झुककर कहा, हम सच्चाई और धर्म का अर्थ समझना चाहते हैं। हमारे मन में कई सवाल हैं, कृपया हमारी मदद करें। साधु मुस्कुराए और बोले, पार्वती नदी के किनारे एक गुफा है। वहां एक दिव्य अर्षि तपस्या कर रहे हैं। वह तुम्हारी शंकाओं का उत्तर दे सकते हैं। पांडवों ने साधु का धन्यवाद किया और गुफा की ओर बढ़ चले। जब पांडव गुफा के पास पहुंचे तो वहां का दृश्य दिव्य था। गुफा के अंदर एक अर्षि गहरे ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर प्रकाश की आभा थी और वातावरण में एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा था। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, हम धर्म और सत्य का सही अर्थ जानने आए हैं। कृपया हमें मार्गदर्शन दें। ऋषि ने अपनी आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोले, धर्म केवल नियमों या ग्रंथों में नहीं है। सच्चा धर्म वह है जो आपके मन को शुद्ध करे और दूसरों का भला करे। धर्म का पालन कर्म में होता है, केवल शब्दों में नहीं। भीम ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन अगर धर्म का पालन करते हुए लड़ाई करनी पड़े तो क्या वह धर्म है? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्म का उद्देश्य न्याय और सुरक्षा है। यदि आपकी लड़ाई अन्याय और बुराई के खिलाफ है तो वह धर्म है, लेकिन अगर लड़ाई केवल स्वार्थ के लिए है तो वह अधर्म है। अर्जुन ने पूछा, और अगर कोई हमारे साथ अन्याय करे तो क्या हमें उसे माफ कर देना चाहिए? ऋषि ने उत्तर दिया, क्षमा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन क्षमा वहां करें जहां वह अन्याय को रोक सके और सच्चाई को बढ़ावा दे। अगर माफी अन्याय को बढ़ावा देती है तो न्याय करना ही सही धर्म है। ऋषि के उत्तर सुनने के बाद पांडवों के मन की शंका दूर हो गई। उन्होंने महसूस किया कि धर्म का पालन करना केवल एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और धन्यवाद देकर हस्तिनापुर लौटने का निर्णय लिया। हस्तिनापुर लौटते समय युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, हमने जो सीखा है वह केवल हमारे लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि धर्म केवल हमारी सोच में नहीं, हमारे कर्मों में होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म वह है जो दूसरों की भलाई करे और न्याय को बढ़ावा दे। धर्म कोई नियम नहीं, बल्कि वह मार्ग है जो हमें सही और गलत का भेद समझाता है। सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य को खुद से और दूसरों से जोड़ता है।